गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 न्यूमेटिक सिलेंडर मोटर्स एंड वाल्व में। हमारा आज का टॉपिक रहेगा वाल्व के बारे में। ओके, तो न्यूमेटिक जो वाल्व है उसके बारे में हम लोग आज पूरा का पूरा डिस्कशन करेंगे। तो एक्चुअल में वाल्व होता क्या है उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे, ठीक है। ओके, तो व्हाट इज वाल्व? वाल्व आर डिफाइंड एज अ डिवाइस टू कंट्रोल और रेगुलेट द commencement, termination and direction, and also the pressure or rate of flow of fluid under pressure which is delivered by the compressor or vacuum pump or is stored in vessel। ओके, तो एक्चुअल में वाल्व है क्या, कि वाल्व का काम क्या है, ठीक है। तो वाल्व जो है वो रेगुलेट करता है प्रेशर को, ठीक है, वो टर्मिनेट करता है, बंद करता है, ठीक है, देन डायरेक्शन देता है, ठीक है, कि एक जगह से दूसरी जगह पे अगर प्रेशर को डाइवर्ट करना है, ठीक है, तो वाल्व की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ऑल्सो द प्रेशर ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड अंडर द विच इज डिलीवर बाय द कंप्रेसर, जो कंप्रेसर में से जो प्रेशर डिलीवर हो रहा है, ठीक है, और वैक्यूम पंप में से जो प्रेशर, समझो कि वैक्यूम पंप में से जो प्रेशर डिलीवर हो रहा है, दोनों समझो कि वैक्यूम और प्रेशर दोनों चीजों को वाल्व का काम क्या है, वो समझो डाइवर्ट करता है, ठीक है, या तो डायरेक्शन देता है या तो फिर उसको ओपन और क्लोज करता है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ वन, समझो बात करें, ओके, तो वैल्यू ऑफ वन शॉट और अनदर परफॉर्म थ्री मेन फंक्शन इन न्यूमेटिक इंस्टॉलेशन। ओके, तो सबसे पहले तीन मेन फंक्शन है। ओके, दे कंट्रोल द सप्लाई ऑफ एयर पावर यूनिट्स, समझो कि उसका काम क्या है कि वो समझो कि सप्लाई को कंट्रोल करता है, ठीक है। एग्जांपल सिलेंडर, उसका एक एग्जांपल है, ठीक है। control the supply of air to power unit, example cylinder। okay, they provide a single which govern the sequence of the operation। okay, ऑपरेशन को समझो कि वो सिग्नल देता है, ठीक है, गवर्न करने के लिए, ठीक है। दे एक्ट एज अ इंटरलॉक एंड सेफ्टी डिवाइस। ओके, तो वाल्व का काम क्या है कि जो इंटरलॉकिंग और सेफ्टी के डिवाइस की तरफ भी काम करता है, ठीक है। अभी थोड़े सा वाल्व के बारे में हम लोग डीपली बात करें तो वाल्व है क्या उसके बारे में। ओके, the types of valve used in the little importance in pneumatic control or most part। okay, तो समझो कि बहुत सारे तरीके के वाल्व यहाँ पे यूज होते हैं, ठीक है। what is the important is the function that can be initiated with the valve, it is its mode of actuation and line connection size। okay, the last name characteristics also determine the flow size the valve। okay, तो समझो कि वाल का जो समझो ये सिस्टम में वाल का जो समझो कि फंक्शन है बराबर, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वाल यूज्ड इन न्यूमेटिक्स मेनली हैव अ कंट्रोल फंक्शन। ओके, तो वो कंट्रोल फंक्शन में मेनली न्यूमेटिक्स में यूज होता है। दैट इज समझो कंट्रोल फंक्शन दैट इज व्हेन दे एक्ट ऑन अ सम प्रोसेस। ओके, तो ऑपरेशन और क्वांटिटी टू बी स्टॉप्ड। ओके, अ कंट्रोल फंक्शन रिक्वायर्ड कंट्रोल एनर्जी। ओके, इट बिगिंस desirable to achieve the greatest possible effect with the least effort। ओके, तो समझो कि वाल क्या है कि बहुत ही समझो कि कम एफर्ट में समझो कि सबसे अच्छे से अच्छा आउटपुट परफॉर्म करता है। ओके, द फॉर्म ऑफ कंट्रोल एनर्जी विल बी dedicated by the valve mode of the actuation and may be manual, mechanical, electrical, hydraulic और pneumatic। ओके, तो समझो ये यहाँ पे वाल है वो हाइड्रोलिकली और न्यूमेटिकली भी यूज होता है, ठीक है। तो valves available for the pneumatic control can be classified into the principal groups according to their function। okay, तो उसके फंक्शन के अनुसार वाल्व को हम लोग यहाँ पे क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। तो वाल्व कितनी तरीके के होते हैं मैं आपको समझाता हूँ बराबर अभी। ओके, तो समझो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लोग डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व। ओके, तो डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व है जो हाइड्रोलिक में, जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था हाइड्रोलिक्स के बारे में। ओके, तो हाइड्रोलिक्स में जो रेंज में परफॉर्म करते हैं वैसे ही यहाँ पे न्यूमेटिक में भी परफॉर्म करते हैं। ओके, देन दूसरी बात करें नॉन रिटर्न वाल्व्स। ओके, नॉन रिटर्न वाल्व्स लाइक समझो नॉन रिटर्न वाल्व कौन से चेक वाल्व है, शटल वाल्व है, रिस्ट्रिक्टर समझो रिस्ट्रिक्टर चेक वाल्व है, क्विक एग्जस्ट वाल्व और टू प्रेशर वाल्व। ओके, तो वो सब जो है वो नॉन रिटर्न वाल्व है। ओके, उसके बारे में हम लोग थोड़ा समझो कि बेसिक्स इसमें जो इम्पोर्टेंट जो है वो है शटल वाल्व है, टू प्रेशर वाल्व और क्विक एडजस्ट वाल्व, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो समझो की बात करें फ्लो, अभी फ्लो कंट्रोल वाल्व है। ओके, वो भी सेम हाइड्रोलिक की तरह ही है। ओके, और प्रेशर कंट्रोल वाल्व है वो सेम यूज इन हाइड्रोलिक्स। ओके, तो हमारा जो नॉन रिटर्न वाल्व जो वाल्व है वो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। उसमें जो मैंने अभी जो टाइप्स बताया आपको, शटल वाल्व है,
ओके। देन समझो कि क्विक एग्जस्ट वाल एंड टू प्रेशर यानी ट्विन प्रेशर वाल। ओके, ये 3 वाल आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात करें शटल वाल के बारे में। ओके, तो शटल वाल क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है शटल वाल के बारे में। ओके, वो मैं अभी आपको जो कि फिगर के साथ में समझाता हूँ। वैसे ये हमारा शटल वाल है, ये शटल वाल की फिगर है। ओके, ये है कंस्ट्रक्शन और ये सिंबल है शटल वाल का, ठीक है। तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज अ डबल कंट्रोल वाल और डबल चेक वाल। ओके, तो इसको हम लोग डबल कंट्रोल वाल और डबल चेक वाल भी बोल सकते हैं। ओके, शटल वाल हैज 2 इनलेट्स एंड आउटलेट्स। ओके, शटल वाल के पास 2 इनलेट्स और 2 आउटलेट्स है। ओके, यहाँ पे देखो ये 2 हो गया, ठीक है, 2 इनलेट और 2 आउटलेट है। ओके, एट एनी वन टाइम, ओके, फ्लो इज शट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ विच एवर इनलेट्स इज अनलोडेड। ओके, तो समझो कि जो जहां से यहाँ से देखो ये फ्लो, अगर समझो ये शटर वाल जो है बराबर, वो यहाँ से इसका फ्लो को बंद कर रहा है, ठीक है, एंड इज ओपन द लोडेड इनलेट टू द आउटलेट। ओके, तो समझो एक जगह से बंद हो रहा है तो दूसरी जगह से यहाँ से समझो कि ये वाल ओपन है, ठीक है। तो और ये अभी समझो कि ये जो बॉल है वो ये साइड पे आ जाता है, ठीक है, तो ये ओपन आउटलेट ओपन रहता है, ठीक है। तो इसको हम लोग 2 इनलेट और आउटलेट बोल सकते हो। ये शटल वाल का सिंबल है वैसे। ओके, ये जो यहाँ पे जो राइट साइड में सिंबल वाली जो फिगर है वो शटल वाल का सिंबल है। ओके, शटल वाल may be installed for the example when the power unit और जो पावर यूनिट यानी सिलेंडर, ओके, और कंट्रोल यूनिट यानी वाल्व, ठीक है, is to be actuated from 2 points which may be remote from one another। ओके, तो ये शटल वाल्व के बारे में हम लोगों ने पूरा का पूरा डिस्कस किया। ओके, शटल वाल्व कैसे, समझो कि ये बॉल है वो यहाँ से यहाँ रोटेट यहाँ पे होता है, समझो कि अभी थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूँ ड्राइंग को। ओके, तो अगर यहाँ पे होता है, ठीक है, तो यहाँ पे समझो इनलेट और आउटलेट यहाँ पे बनता है, ठीक है, और ये वाल अगर समझो कि ये बॉल यहाँ पे आता है, ठीक है, तो यहाँ से इनलेट और आउटलेट बनता है, ठीक है। शटल वाल्व का काम ये है, ठीक है। ओके, तो अभी हम लोग दूसरा डिस्कस करते हैं क्विक एग्जस्ट वाल के बारे में। ओके, तो अभी क्विक एग्जस्ट वाल की हम लोग फिगर को थोड़ा डिस्कस करते हैं। ओके, तो क्विक एग्जस्ट वाल इज अ टिपिकल शटल वाल। द क्विक एग्जस्ट वाल इज यूज्ड टू exhaust the cylinder air quickly to the atmosphere। okay, a quick exhaust valve is typical कहीं समझो क्विक एग्जस्ट वाल्व को हम लोग टिपिकल शटल वाल्व भी बोल सकते हैं। द क्विक एग्जस्ट वाल्व इज यूज्ड टू एग्जस्ट द सिलेंडर एयर क्विकली टू द एटमॉस्फेयर। ओके, तो वो समझो कि एयर जो एटमॉस्फेयर पे एग्जस्ट करने के लिए यूज होता है। ओके, तो हमें समझो कि हम लोग फिगर नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग फिगर को डिस्कस करेंगे वैसे, कि बेसिक थोड़ा शटल वाल्व के बारे में जान लेते हैं। तो इन मेनी एप्लीकेशन स्पेशली विद द सिंगल एक्टिंग सिलेंडर। ओके, सिंगल एक्टिंग सिलेंडर में इट इज समझो सिंगल एक्टिंग जो सिलेंडर है हमारा। ओके, तो सिंगल एक्टिंग सिलेंडर में सिंगल एक्टिंग सिलेंडर में कॉमन प्रैक्टिस टू इंक्रीज द पिस्टन स्पीड ड्यूरिंग द रिट्रैक्शन ऑफ द सिलेंडर टू द सेव द साइकिल टाइम। ओके, तो समझो कि ये जो वाल है वो साइकिल टाइम को सेव करता है, ठीक है। जो क्विक एडजस्ट वाल जो है वो क्विकली एक्शन परफॉर्म करता है, तो साइकिल टाइम जो है हमारा वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। इन समझो काफी सारे एप्लीकेशन में विद सिंगल एक्टिंग सिलेंडर इट इज कॉमन प्रैक्टिस। ओके, ये कॉमनली यूज होता है टू इंक्रीज द पिस्टन स्पीड। इस पिस्टन की स्पीड को यहाँ इसके कारण समझो कि वो स्पीड हम लोग पिस्टन की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्विक एग्जस्ट मिलता है इसलिए, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट क्विक एग्जस्ट वाल की फिगर के ऊपर जाते हैं, ठीक है। ये समझो कि अभी जस्ट मैंने बोला था कि देखो ये हमारा फॉरवर्ड और रिटर्न मोशन यहाँ पे दिख रहा है हमको, ठीक है, ये हमारा फॉरवर्ड और रिटर्न मोशन है। ओके, तो समझो द हायर स्पीड ऑफ द पिस्टन इज पॉसिबल बाय द रिड्यूसिंग द रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ द एग्जिस्टिंग एयर। ओके, तो समझो कि जो हायर स्पीड ऑफ द पिस्टन इज पॉसिबल बाय द रिड्यूसिंग द रेजिस्टेंस ऑफ, यहाँ पे क्या है कि जो रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो है, ठीक है, वो समझो कम होता है, क्योंकि जो फ्लो रेजिस्टेंस हम लोग यहाँ पे कम कर सकते हैं। ओके, the resistance can be reduced by expelling the existing air to the atmosphere quickly by using the quick exhaust valve। okay, तो अभी जस्ट ये मैंने डिस्कस किया वैसे द construction
समझो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन दिख रहा है, द कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ द क्विक एग्जस्ट वाल इज शोन इन फिगर। ओके, क्विक एग्जस्ट वाल हमको फिगर में यहाँ पे दिख रहा है कंस्ट्रक्शन का, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ मूवेबल डिस्क, यहाँ पे एक मूवेबल डिस्क हमको यहाँ पे दिख रही है, ये जो बीच वाला जो पोर्शन है वो है हमारा मूवेबल डिस्क। ओके, तो उसकी फॉरवर्ड और रिटर्न मोशन के कारण ये यहाँ पे जो फ्लो है वो ओपन और क्लोज होता है, और समझो कि फ्लो रिवर्स भी होता है, ठीक है। तो हम लोग अभी इसमें डिस्कस करते हैं वैसे। ओके, तो इट कंसिस्ट ऑफ मूवेबल डिस्क, ओके, एंड 3 पॉट्स, नेमली सप्लाई पॉट, समझो कि जो 1 नंबर का जो पॉट है ये है हमारा सप्लाई पॉट है ये, ओके, which is connected to the output of the final control element, okay, any direction control valve, okay, which is connected to the output of the final control valve, यानी जो डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व से कनेक्टेड होता है, ओके। द आउटपुट पॉट, यहाँ पे जो 2 नंबर जो है वो है हमारा आउटपुट पॉट, ठीक है। तो द आउटपुट पॉट नंबर 2 जो यहाँ पे दिख रहा है वो, ओके, number 2 of this is of this valve is directly fitted on the working port of the cylinder, okay, जो आउटपुट है वो सिलेंडर के वर्किंग पोर्ट के साथ कनेक्टेड होता है, ओके। तो एग्जॉस्ट पोर्ट द नंबर 3 है जो है वो यहाँ पे ये है हमारा एग्जॉस्ट पोर्ट, ओके। तो एग्जॉस्ट पोर्ट इज लेफ्ट ओपन टू द एटमॉस्फेयर, ये जो है वो एटमॉस्फेयर के साथ में ओपन होता है, ठीक है। तो समझो अभी हम लोग यहाँ पे 2 मोशन की बात कर हम लोगों ने करी थी, वैसे तो 2 मोशन कैसे होते हैं, ये हमारा इनलेट है, ठीक है, ये हमारा आउटपुट है और ये हमारा एग्जॉस्ट है, ठीक है, ओके। तो समझो कि अभी हम लोग फॉरवर्ड मोशन की बात करते हैं, तो ड्यूरिंग फॉरवर्ड मोशन ऑफ द पिस्टन compressed air is directly admitted behind the pistons, okay, जो compressed air है हमारी वो directly admitted behind the pistons, okay, through the port 1 and 2, पॉट 3 इज क्लोज, ओके। तो यहाँ पे जो पॉट 3 जो है वो बंद होता है जब हमारा फॉरवर्ड मोशन होता है, तब जो तो यहाँ से यहाँ पे हमारा फ्लो जो है वो होता है, ठीक है। तो समझो कि ड्यूरिंग द फॉरवर्ड मोशन ऑफ द पिस्टन कंप्रेस्ड एयर इज डायरेक्टली एडमिटेड बिहाइंड द पिस्टन थ्रू द पॉट्स, ओके। तो कंप्रेस्ड एयर जो है वो समझो यहाँ से पास होती है, कहाँ पे ये यहाँ पे कंप्रेसर का समझो कि वाल होता है जहाँ से कंप्रेसर में फील होता है, ठीक है, ओके। ओके, तो पॉट 3 इज क्लोज ड्यू टू द सप्लाई प्रेशर एक्टिंग ऑन द डायफ्राम, ओके। तो यहाँ पे भी जस्ट मैंने डिस्कस किया कि पॉट 3 जो है वो क्लोज होता है, ठीक है। तो पॉट 3 इज यूजुअली प्रोवाइडेड विद अ साइलेंसर टू द मिनिमाइज द नॉइज ड्यू टू द एग्जॉस्ट, ओके। तो समझो कि पॉट 3 जो है वो पॉट 3 इज यूजुअली प्रोवाइडेड विद द साइलेंसर, तो पॉट 3 जो है वो उसके साथ में साइलेंसर प्रोवाइड किया हो जो नॉइज को रिड्यूस करता है, ओके। अभी ये हम लोगों ने फॉरवर्ड मोशन डिस्कस कर लिया, ओके। अभी हम लोग ये सेकंड जो फिगर है जो हमारी है ये वाली फिगर को डिस्कस करते हैं, जो वो है हमारा रिटर्न मोशन, ओके। तो ड्यूरिंग द रिटर्न मोशन ऑफ द पिस्टन exhaust air from the cylinder is directly exhausted to the atmosphere, okay। तो जो समझो कि अगर सिलेंडर की जो एग्जॉस्ट एयर है वो डायरेक्टली यहाँ से पास होती है, और पॉट जो सप्लाई है हमारी वो बंद होती है, पॉट 1 इज क्लोज्ड, ओके, ड्यू टू द सप्लाई प्रेशर एक्टिंग ऑन द डायफ्राम, ओके। तो पॉट 3 यूजुअली प्रोवाइडेड विद द साइलेंसर टू मिनिमाइज, समझो हम जस्ट डिस्कस किया, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है कि एग्जॉस्ट एयर फ्रॉम द सिलेंडर इज डायरेक्टली एग्जॉस्ट टू द एटमॉस्फेयर थ्रू द ओपनिंग 3, यहाँ पे 3 नंबर का जो पॉट है जो एग्जॉस्ट पॉट हमारा वो ओपन होता है, हम लोग यहाँ पे फिगर में दिख रहा है, ओके। ये फिगर में यहाँ पे दिख रहा है, ओके। 3 नंबर का जो पॉट है वो हमारा खुला हुआ होता है, ओके। Pot 2 is sealed by the diaphragm. The exhaust air is not required to pass through the long and narrow passage is the working line final control valve, okay। तो क्या होता है कि समझो कि यहाँ पे समझो कि जो ये डायरेक्टली सीधा एग्जस्ट हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी नैरो पैसेजेस नहीं है, ओके। यहाँ पे डायरेक्टली ओपन होता है, तो समझो कि यहाँ पे जो एग्जस्ट है वो ज्यादा क्वांटिटी में इजीली हो जाता है, ठीक है। देन अभी हम लोग डिस्कस करते हैं, अभी हमने क्विक एग्जॉस्ट वाल्व के बारे में डिस्कस किया, ओके। यहाँ पे जो ये पिस्टन जैसा जो भी है यहाँ पे वो उसका वर्किंग यहाँ पे फॉरवर्ड और रिटर्न मोशन जो है यहाँ पे दिख रहा है, ओके।
अभी हम लोग थर्ड वाल को डिस्कस करते हैं, वो है हमारा टू प्रेशर और ट्विन प्रेशर वाल। ओके, ये हमारा टू प्रेशर और ट्विन प्रेशर वाल है हमारा, ठीक है। ओके, तो ये टू प्रेशर और ट्विन प्रेशर वाल, यहाँ पे फिगर हमको दिख रही है। दिस वाल इज द न्यूमेटिक एंड वाल, इसको हम लोग न्यूमेटिक एंड वाल बोलते हैं। दिस वाल इज अ न्यूमेटिक एंड वाल। ओके, इट इज ऑल्सो, समझो, इट इज ऑल्सो derived of the non-written valve. Okay, a two pressure valve required two pressurized input to allow an output from itself. Okay, तो यहाँ पे क्या है कि दो प्रेशराइज इनपुट की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, तो दो प्रेशराइज इनपुट है यहाँ पे। ओके, दिस वाल इज, समझो कि टू प्रेशर वाल रिक्वायर्स टू प्रेशराइज इनपुट टू अलाउ एन आउटपुट फ्रॉम इटसेल्फ। ओके, तो दो जगह से यहाँ पे समझो, दो यहाँ पे एक जगह से इनपुट है, ठीक है, तो भी वाल क्लोज है। यहाँ पे फर्स्ट नंबर की फिगर में हमको दिख रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे सिर्फ एक ही इनपुट ओपन है, ठीक है, ये वाला, तो वाल क्लोज है, ठीक है। यहाँ पे समझो कि दूसरा जो पोर्शन, दूसरी फिगर जो सेंटर वाली जो सेकंड नंबर की जो फिगर है, वहां पे भी समझो एक ही प्रेशर, यहाँ पे एक ही इनपुट है। ओके, एक प्रेशर इनपुट है तो भी वाल क्लोज है। पर समझो जब यहाँ पे एक जगह यहाँ से और दो दूसरी जगह यहाँ से, ओके, यानी समझो कि दोनों जगह से अगर प्रेशर इनपुट है तो ही ये वाल सेंटर में रहेगा और ऑटोमेटिकली प्रेशर को एडजस्ट करने के लिए अलाउ करेगा, ठीक है। तो ये सिस्टम पूरा का पूरा यहाँ पे ऐसे वर्क करता है। ओके, द क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ द टू प्रेशर वाल इन टू पोजिशन आर गिवन इन फिगर। ओके, okay, this valve has 2.12 and 14. Okay, 12 and 14 and one output 2. Okay, यहाँ पे समझो कि जो दिख रहा है हमको, okay, if the compressed air is applied either 12 or input 14, the spool moves to block the flow. Okay, no signal appears at the output 2. Okay, if the signals are applied to both input 1 2 or 1 4, ये technical term है। okay, the compressed air flow through the valve and the signal appears at the point 2. okay, point output 2. okay, तो ये समझो हम लोग इन शॉर्ट समझते हैं, ये नंबर 1 और नंबर 2 यहाँ पे सिंगल जगह से, कि यहाँ से प्रेशर आ रहा है और यहाँ से प्रेशर आ रहा है, ठीक है, तो दोनों सिंगल जगह से अगर प्रेशर आएगा, ठीक है, तो ये वाल्व क्लोज रहता है, ठीक है। अगर समझो कि दोनों जगह से, यहाँ से और यहाँ से, दोनों जगह से साथ में अगर प्रेशर, दो चैनल में से अगर प्रेशर, ओके, टू प्रेशर वाल्व रिक्वायर्ड फॉर द प्रेशराइज इनपुट, यानी दो इनपुट अगर प्रेशराइज हो गए तो ही ये वाल्व ऑपरेट करेगा। ओके, तो हम लोगों ने आज डिस्कस किया तीन तरीके के वाल्व के बारे में। एक फर्स्ट जो है वो हमारा शटल वाल्व था। ओके, सेकंड जो है वो है हमारा क्विक एग्जस्ट वाल्व है, और थर्ड वन था वो है ट्विन प्रेशर वाल्व, यानी दो प्रेशर से ही वो काम करेगा। ओके, तो ये आज के लिए इतना काफी है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।